हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन विद टीएस। आज हम देखेंगे एमएस ऑफिस के कुछ ऐसे एमसीक्यू जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग होता है? बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए। करेक्ट आंसर इज बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में काउंट फंक्शन का कार्य क्या होता है? सेल्स को जोड़ना, सेल्स की संख्या गिनना, सेल्स को घटाना और सेल्स का औसत निकालना। करेक्ट आंसर इज सेल्स की संख्या गिनना। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एम। एमएस वर्ड में पेज सेटअप के लिए किस टैब में होता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू। करेक्ट आंसर इज पेज लेआउट। एमएस एक्सेल में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? फॉर्मूलाज, डेटा, इंसर्ट और रिव्यू। करेक्ट आंसर इज इंसर्ट। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? F5, F7, F9, F11। करेक्ट आंसर इज F7। एमएस एक्सेल के किस सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस ए। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस सी। सारी जगह पे अगर आपको कुछ भी कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी ही इसी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? F2, F5, F8, F12। करेक्ट आंसर इज F5। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस एच। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस आई। एमएस शॉर्टकट में सबसे बड़ी सेल रेंज का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन। जो सब जगह पे यूज होता है वही यूज होता है, विच इज कंट्रोल प्लस एस। एमएस एक्सेल वर्कशीट के बीच स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस अल्ट। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस पेज अप और डाउन। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एफ। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस डी। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एच। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस यू। एमएस एक्सेल की में किसी कॉलम का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस एंटर। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस स्पेस। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का व्यू बदलने के लिए कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? होम, डिजाइन, व्यू, स्लाइड शो। करेक्ट आंसर इज व्यू। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करने के लिए किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट का फॉर्मेट बदलने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए और टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। करेक्ट आंसर है टेक्स्ट को फॉर्मेट बदलने के लिए। एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का कार्य क्या होता है? सेल्स को जोड़ना, सेल्स को घटाना, सेल्स को गिनना और सेल्स का औसत निकालना। करेक्ट आंसर है सेल्स को जोड़ना। एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्लाइड को जोड़ने के लिए, स्लाइड के बीच इफेक्ट्स देने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए और स्लाइड को सेव करने के लिए। करेक्ट आंसर इज स्लाइड के बीच में कुछ इफेक्ट्स आपको देने हैं तो ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है।
वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग होता है? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+S। करेक्ट आंसर इज Ctrl+N। ये थे MS ऑफिस के कुछ ऐसे सवाल जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ऐसे ही कुछ और सवाल जानने हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू माय चैनल क्वेश्चंस विद TS। थैंक यू।